Hello everyone. This is the part 2 of Chemical Equilibrium Rapid Revision Notes. In this video, we will discuss about some important formulas of chemical equilibrium like degree of dissociation, Gibbs free energy, Le Chatelier's principle, effect of pressure in equilibrium, effect of catalyst and इस टाइप से हम कुछ important formulas और important properties हम देखेंगे chemical equilibrium की. So let's start the video. So first formula है alpha is equals to number of moles dissociated, जिससे हम x से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे c से. यहाँ पर जो अल्फा है ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अगर हमें परसेंटेज डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू 100. देन हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का mt माइनस m0 डिवाइडेड बाय m0 एन माइनस 1. यहाँ पर ये जो mt है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट. m0 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ मिक्सचर एंड जो स्मॉल n है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड. द नेक्स्ट फॉर्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का, जिसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी हमारा इक्वल्स टू होता है 0. अगर डेल्टा जी हमारा 0 के इक्वल है देन उस केस में हमारे पास जो रिएक्शन कोसेंट है वो हमारा इक्वल होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के. एंड जो डेल्टा जी नॉट है वो हमारा होगा माइनस आर टी एल एन के इक्वल, जिसको हम अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं -2.303 आर टी लॉग 10 के. देन नेक्स्ट है ली चैटेलियस प्रिंसिपल. इसमें अगर हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में देन उस केस में जो हमारा रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा. लेकिन अगर हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में देन उस केस में हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो हमारा डिक्रीज होगा. अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम में. अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज हो तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो हमारा शिफ्ट होता है उस तरफ पर जहां पर लेस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स होता है. और अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो हमारा शिफ्ट होता है जहां पर ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होता है. देन नेक्स्ट है अगर कोई इनर्ट गैस हम ऐड कर रहे हैं किसी रिएक्शन में एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है और उस केस में जो कंसंट्रेशन है वो होता है एन बाई वी के इक्वल. सिमिलरली अगर इनर्ट गैस ऐड करें एट कांस्टेंट प्रेशर देन उस केस में अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स हायर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल.
मीन्स जहाँ पर हायर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, हमारा रिएक्शन उस डायरेक्शन में ही शिफ्ट होगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। अगर हम कैटेलिस्ट ऐड करते हैं किसी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में वो कोई चेंज नहीं करता है, बस कैटेलिस्ट हमारा रिएक्शन को फास्ट कराने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होता है, देन उस केस में हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता है। और सिमिलरली इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, इस केस में हमारे पास दो कंडीशन है। पहला, हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मेल्टिंग होने पर, उस केस में जो हमारा डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी ऑन एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आइस, क्वार्ट्ज एंड डायमंड। मीन्स अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो रहा है। देन नेक्स्ट है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ऑन मेल्टिंग, देन उस केस में जो हमारा डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी ऑन एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स प्रेशर इंक्रीज होने पर हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा। इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज थे केमिकल इक्विलिब्रियम के। हमने इन दो पार्ट में पूरा कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम कवर कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर से किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो में के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर का शॉर्ट नोट चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।